सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक बखार। सुल्तान साहब के बांदी के वचन की चोट लगी। सुल्तान साहब मेल से नीचे जंगल में घूमने के लिए जा रहा है। अपने दासी को हुक्म दिया, आज्ञा दी, दासी मेरे सेज को ठीक से संवारना, सजावट करना। ऐसे आज्ञा देकर के सुल्तान साहब जंगल में चले गए। दासी ने सेज की संवार की, सजावट की। सजावट करने के बाद में दासी ने सोचा कि सेज का कैसा आराम है। बादशाह तो अभी बाहर गया हुआ है, या कोई नहीं है, मैं अनुभव कर लूं इनका कैसा सुख है सेज का। दासी सेज पर लेट गई। ऐसी सुख सेज थी, दासी को नींद लग गई। सुल्तान साहब बाहर से घूमते घूमते मेले में आए। आगे वो दासी सेज पर सोई हुई है। सेज पर सोती दासी को देख करके सुल्तान साहब को बहुत गुस्सा आया, तामस आए। देखो भाइयों, तमोगुण जो है, गुस्सा है, रीश है, तो बड़ी खतरनाक है। 5 शत्रु बताया है प्राणी के, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो इन पांचों में ही सबसे खतरनाक क्रोध है। क्रोध ऐसा है, जब किसी को क्रोध आता है, क्रोध के आते उनका विवेक नष्ट हो जाता है, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है, नहीं करने के योग्य कार्य वो कर लेता है। देखो कई लोग फांसी खा करके मर जाते, किसने मारा उनको? क्रोध ने। क्रोध आया, विवेक नष्ट हुआ, लटक गई, मर गया। कई लोग अग्नि से जल जाते हैं, किसने जला? क्रोध ने। कई लोग कुआं में गिर जाते हैं, किसने पटका कुआं में? क्रोध ने पटका। क्रोध आने के बाद बुद्धि में मुड़ता जाती है। पुरुष को स्त्री पर हाथ उठाना महा अपराध है, सनातन धर्म का विधान है। ठीक है, स्त्री कोई गलती कर दे तो उनको धमकी जरूर देनी चाहिए, भेद जरूर दिखाना चाहिए। रामायण में भी ऐसा बताया है। मूर्ख, गिवार, पशु, मूर्ख, गिवार, पशु, मूर्ख, ढोल और नारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी। रामायण में भी बताया है। एक तो पशु है ना, वो मारने लगे तो उन्हें आज थोड़े छोड़े, उन्हें हिंगड़ा में लाटे तब भागे पाछो। और ढोल है, उन्हें हाथ जोड़े तो वो बाजे थोड़ी, आवाज थोड़ी, उन्हें डाको में लेते बाजी, उन डाको में चाहिए। एक मूर्ख आदमी है, उन्हें कोई पंडित ज्ञान की बात सुना वो थोड़ी समझे, उन्हें तो ताड़ना देवे तभी समझे वो। एक नारी मार पीटने की करने की नहीं, ताड़ना का अर्थ है भेद दिखाना। पुरुष को अस्थि पर हाथ उठाना महान अपराध है, महान पाप है। बांदी को सेज पर सोई देख करके सुल्तान साहब को गुस्सा आया, तामस आई, रीस आई, विवेक नष्ट हुआ। पुरुष को अस्थि पर हाथ उठाना पाप है, परंतु सुल्तान साहब ने हाथ उठाया। अपने हाथ में एक वेद था, बांदी के चोट मारी, नींद खुली, दूसरी चोट और मारी, शेष पर उठ खड़ी हुई, तीसरी चोट और मारी, तो दासी बहुत फुट फुट करके हंसने लगी। बांदी सेज सूती देख तजना की मारी तीन, बांदी सेज सूती देख तजना की मारी तीन, रोवण की मेरा रंडी बग बग हासे, रोवण की मेरा रंडी बग बग हासे। श्री सद्गुरु जी महाराज।
तेज सूती देह ताजनारी मारी तीन बेदा मारी, पर वो रोने का था और रोने के बदले वो हंस रही है। बादशाह विचार करने लगा, मैं इतनी जोर से मार दी, रोना चाहिए पर ये हंस रही है। हंसने का कारण बता दासी, क्यों हंस रही है? रोना चाहिए, इतनी मार पड़ी है। दासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हजूर हंसने का कारण बताओ। हम बता दासी। दासी कहने लगी, सुन, एक जो निमक सूती ताजना की पड़ी तीन, हजरत सदाई सुनो बड़े मार के तीन, हजरत सदाई सुनो बड़े मार के तीन। ये सदगुरु जी महाराज, एक जो निमक सूती, एक थोड़ी समय के लिए मैंने इस सेज पर विश्राम किया, जिन अपराध से 3 कोरड़ा पड़ा। कितनी मार पड़ी, कितनी जोर की चोट पड़ी, जिनका दर्द मेरा मैं जानती हूँ। घायल की गत घायल जाने, जे कोई घायल हुई। लागा खावे करावे सोई, को गतिया के दर्दन होई। लागा खावे करावे सोई, को गतिया के दर्दन होई। लागा घाव करावे सोई, जिनके लगी है वही जाने। दासी कह रही, हजूर थोड़े समय के लिए मैंने सेज पर विश्राम किया, जिन अपराध से 3 जो कोरड़ा पड़ा, 3 वेदा पड़ी, पर हजरत सदाई सो बड़े मार के तीन। हजूर आपको सोते सोते कितने समय बीती इन पर, आपकी कितनी वेदा पड़ी, आप पर कितनी मार पड़ी। मेरे मार पड़ी, हाँ क्यों, मेरे क्यों पड़ी? तो इन पर सोई तब, आप इन्हीं पर सो रहे हो ना। लागी शब्द की चोट, बांदी का वचन सुने सुल्तान सिलाम करी, किया उपदेश मेरे गुरु पीर जैसी। ये सदगुरु जी महाराज, बांदी का शब्द सुनकर के सुल्तान साहब को वैराग्य हुआ, महल से नीचे आया, जंगल में रवाना हुआ। सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक बखारा, पेट पाल की चाहता पैरों के लग रहा गारा। 5 टन पोशाक अब ओढ़ा है गुदड़ भारा, तन हो गया कमजोर अन्न खाया ने ओदर भर के। लेकिन मार्ग और है लगी चोट कालजे करके, लगन के ऐसी बात। पर भाइयों शब्द सबके असर नहीं करता है। जिनके जीवन में जिज्ञासा है, पिछला जन्म का कोई संस्कार है, उनके ही शब्द टक्कर करता है। देखो सूखी कोई लकड़ी है, उन लकड़ी से आप बिजली के वायर से आप अर्थ करो, सब्रस करो, करंट नहीं आएगा। और सूखी लकड़ी नहीं, गीली लकड़ी है, उनका आप जो कहते हैं बिजली के वायर का पकड़ लगाओ, आपके हाथ में शरीर में करंट आ जाएगा। तो शब्द सबके असर नहीं करता है। जिनके जीवन में कोई जिज्ञासा है, पिछला कोई संस्कार है, राम जी का कोई जीव है ना, उनके शब्द असर करता है। तो जीव तो सभी राम जी का नहीं, सब राम जी का नहीं है। तो राम जी के थोड़े थोड़े जीव, बाकी सब काल का जीव है। काल का कोई जीव है, उनके शब्द का असर नहीं होता। भाई कितना सुनाओ, कितने समझाओ। महापुरुष कहते हैं सतगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई, सतगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई। बरस बरसे चारों दिशा मोती सी बाहो, बरस बरसे चारों दिशा
सबको शब्द की कदर नहीं है भाई, कैसे असर करेगा? इनकी शब्द की कदर उनके असर करता है, शब्द से रुवाड़ी खड़ी होती है, जागरूकता आती है। सदगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई, वर्षा वर्षे चारों दिशा पर मोती सीपा। वर्षा चारों खोंट में वर्षे पर सब जगह मोती उत्पन्न नहीं होवे भाई। सीपी के अंदर बूंद गिरे और सीपी के अंदर वो समता है, उस बूंद का मोती उत्पन्न कर लेती है। ऐसे ही शब्द को सुनने वाले हजारों लोग हैं, उन हजारों लोगों के वो शब्द असर नहीं करता। उन हजारों लोगों में कोई सीपी के समान, कोई जिज्ञासु बड़भागी, कोई जिज्ञासु भाई बहन है, उनकी शब्द टक्कर करेगा, उनके शब्द शॉर्ट करेगा। सुल्तान साहब राजपहाड़ को छोड़ करके जंगल में निकल गया। आज उनका नाम अमर हो गया। बाकी राजा कई मर गया, बापड़ा गया न मसाण पण कौन नाम लेवे। जगह राम जी की तरफ गया है, उनका नाम चले आज, चाहे राजा हुआ चाहे रंक हुआ, कई गरीब है, घर में ही जन्म लिया, संत बन गए, उनका भी आज नाम चलता है। तो और शब्द की टक्कर किसके लगी? जिनका प्रसंग दिया है महापुरुषों ने। बाजिंद के हटाओ ऊंट को लोग कहे सब मुआ। बाजिंद जी जिनकी छोटी अवस्था में पिता गुजर गए, अबोध अवस्था थी, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, राजगद्दी मिली, शासन मिला। एक दिन वो जंगल में घूमने के लिए ऊंट पर सवार होकर के जा रहा है। ऊंट को तेजी से दौड़ाया, पग फिसला, ऊंट गिरा, गिरते ही वो पड़ते ही मर गया। साथ में कामदार था। बाजिंद जी कहने लगी, कामदार ऊंट को खड़ा करो, यहाँ घोर जंगल है, शेर यहाँ से बहुत दूर रह गया, तो अब शहर में चलना है। कामदार प्रार्थना करने लगे, महाराज ये अब उठने वाला नहीं है। क्या हुआ?
बोले कि ये मर गया है महाराज। अरे क्या मुआ सबत से नाना, मरड़ी मटी है जान निकसाना। बाजन जी कह रहे हैं अरे क्या मुआ सबत से नाना, मरड़ी मटी है जान निकसाना, मरड़ी मटी है जान निकसाना। कामदार कह रहे ये मर गया महाराज। तो बाजिन जी को बड़ा इशरज हुआ, क्या मर गया, कैसे मर गया? सब शरीर साबित है, गर्दन ज्यों की त्यों है, आंख कान नाक सब ज्यों का त्यों है, पैर ज्यों का त्यों है, क्या मर गया? अरे क्या मुआ साबत सहनाना, मरियोड़ी मटी है जान निकसाना। इनके अंदर जान जीव आत्मा था वो निकल गया महाराज। यह अब उठ कर रवाना होने वाला नहीं है। बाजन जी कहने लगे अब तो शहर में जाना है, बिना सवारी कैसे जावे? कामदार प्रार्थना करने लगे महाराज आप आज्ञा करो तो मैं अभी दौड़ता हुआ जाऊं, दूसरा ऊंट दूसरी सवारी लाऊं, जल्दी करो जल्दी लाओ। बाजन जी वहीं खड़े हैं। कामदार दूसरा ऊंट लेने के लिए गया। बाजन जी सोच रहे हैं क्या मर गया, कैसे मर गया? विचार आया, सोचने लगा। इतने में वो कामदार दूसरा ऊंट लेकर के आया। जो ऊंट मर गया है उनके ऊपर वो श्रृंगार था, फिलान जो काठी, उनको उतार करके दूसरा ऊंट लाया, उनके ऊपर रखी। रखते ही बाजिन जी को विचार आया, जिसका बोझा और लदलीना, अरे सुब्यान तो में ये क्या कीना। जिसका बोझा और लदलीना, अरे सुब्यान तो में ये क्या कीना। जिसका बोझा और लदलीना, मरा हुआ जो ऊंट था उनका बोझा उनका श्रृंगार दूसरा ऊंट पर हुआ। बाजिन जी ने विचार किया ऊंट के मरते ही इनका जितना श्रृंगार का मालिक दूसरा ऊंट हुआ, ऐसी एक दिन मृत्यु तो मेरी भी होगी, मेरा भी राज का अधिकारी दूसरा हो जाएगा। ऊंट की मृत्यु देख करके अपनी मृत्यु याद आई। मृत्यु को याद रखो भाई बहनों, मृत्यु को याद रखता है वही भजन करेगा, वही सत्कर्म करेगा। मृत्यु को भूलता है वही अनर्थ करता है, वही अन्याय करता है। संतों ने सुमृति दी है मृत्यु की। सब बोलो मरना है रेना नहीं, जामे फेरन सार। मरना है रेना नहीं, जामे फेरन सार। जन दरिया वे मान के अपना राम समान। जन दरिया वे मान के अपना राम समान। दरिया अपना राम समान। मरना है, बहुत मृत्यु हो गई। मरना है क्या, बहुत मर गए। कितना बचपन मर गया, गरीब लोगों की जवानी मर गई, यहाँ बैठने के बाद में 2 घंटा मर गए, बोलते बोलते सांस 2 साथ मर गए, पल 2 पल मर गए। प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है भाई। जिस लोक में बैठे इस लोक का मृत्यु लोक नाम है। यहाँ कोई रहने वाले नहीं रहे। गया बजरा बुजुर्ग सब, कोई चला गया कोई जावे, कोई घंटड़ी मान सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली खेला। कोई दिन का जग में मेला, सब चला चली खेला। सदगुरु जी महाराज कोई चला गया, बुजुर्ग बडेरा चला गया। कोई जावे, कोई लाश को लेकर के शमशान की तरफ लोग जावे, वो जा रही है। किसी के लोग नाड़ पकड़िया बैठा, वो जाने की तैयारी में है। सब जाने वाले।
रेणा नहीं, जामे फेरन सार, बोलो जाना है रेणा नहीं, जामे फेरन सार। जन नानक वे मान के अपना राम समान, जन नानक वे मान के अपना राम समान। श्री सद्गुरु जी महाराज की जाना है रहना नहीं, यात्रा सदा चालू है, हमेशा जा रहे हैं। बाजन जी को ऊंट की मृत्यु देख करके खुद की मृत्यु याद आई, वैराग्य हुआ। वापस राज में नहीं गया, वो वहां से जंगल में निकला। बाजिंद के हटावो ऊंट को, लोग कहे सब मुआ, नगचक तो बिगड़िया नहीं, बाजिंद को इसरज हुआ। चलने वाली तीस थी उड़ गया सैलानी सोआ, होया अचंबा जोर का राज तजो है काल का डर से। मृत्यु से डरते उनको वैराग्य हुआ, जंगल में निकला। बड़े ऊंची कोटि के महापुरुष हुए। उनकी छोटी सी एक वाणी है जिनमें उन्होंने ऐसा गीत गाया, बाजिंदो मर जाएगो कोई मत जाल जो, बाजिंदो मर जाएगो कोई मत जाल जो। पगरे बांध जंजीर जंगल में राड़ जो, पगरे बांध जंजीर जंगल में राड़ जो। अवे जंगल राजी संचेड़े चामने, सेजा मुक्ति हो बजे कोई राम ने, सेजा मुक्ति हो बजे कोई राम ने। हरा बाजिंद ने सेजा मुक्ति, सेज में मुक्ति से आदमी कल्याण किसका, जो परमात्मा को भजन करे। निकल गए जंगल में, ऊंट की मृत्यु देख करके खुद की मौत आ जाए, वैराग्य हुआ। आपा कितना मसान कराया है, मौत याद खुदरी। कितना मदभागी है भाई, विचार करो, सोचो समझो। लोग शमशान में जावे दाग संस्कार करने के लिए, मुर्दा का दाग संस्कार हो, पास में बैठे लड़े बैठे, कैसे मनुष्य हो तुम, बेटे तो राम राम करो, बेटे तो मौत याद रखो। पहले जो कहते जमाना का सिद्धांत था, एक आदमी 100 जो कहते हैं मनुष्य के संस्कार में चले जावे उनको मनुष्य शरीर वापस मिले, ऐसा विधान था। क्यों आज नहीं मिले, आज हजारा दाग में जाओ तो कौन मिले, क्यों पहला क्यों मिलते भाई सवारे। पहला जो कहते हैं संस्कार में जाता उठो राम राम करता जाता, मौन रखता, याद रखता, वैराग वे तो परमात्मा को सुमन करता। तो 100 जना ने जो दाग में जाता कितने समय हो जाती उनकी साधना की, उन साधना सुन मनुष्य शरीर मिलता। आज साधना कौन करे, राम जी कौन याद करे, लड़ाई करता जाओ बेटा, दुआ बैठ बैठ बीड़िया फूके उठे। अरे अटे तो थोड़ो कायदो रखो, ये मनुष्य का लक्षण नहीं है। लोग जड़ा रफा चाप रहे, हीरा खाए उठे, कैसे मनुष्य हो तुम। महापुरुषों की वाणी का सिद्धांत है ये। मृतक जो भोज जो मनुष्य के लिए नहीं है भाई, मृत्यु को भोजन है ना वो खड़दर्शनियों के लिए। मृत्यु को भोजन मनुष्य जी में उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। मृतक भोजन बार बार भोजन कभी नहीं जीवन होना चाहिए, परहेज होना चाहिए, मर्यादा रखो। जैसो खावे अन्न ऐसो हो जावे मन, अन्न में ऐसी ताकत हो या करे। जैसो पीवे बाणी पानी और ऐसी बोले बाणी, जैसो पानी पीवे ऐसी बाणी हो जावे। ऊंट की मृत्यु देखने से वैराग्य हुआ, भजन करके अमर हो गया। कितना लोगों ने जला रहा, बेटो मर जावे बाप जलाए रहा, उन्होंने वैराग नहीं है, उन मौत याद को नहीं।
बड़ा अभागापना है। लेकिन हीरा मार्ग और है, लगी चोट काल जे खर के। तो ऐसी शब्द की चोट और किसके लगी? सुल्तानी हुआ पर शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा। शेख फरीद जी, उनके माँ का ही उपदेश था, माँ का ही प्रमोद था। जैसे गोपीचंद को मीनावती ने प्रमोद उपदेश दिया और माँ का उपदेश सुनकर कि गोपीचंद को वैराग्य हुआ, ऐसे ही शेख फरीद जी की माँ नूरा, उन्होंने प्रमोद किया, बेटा मालिक को याद करो। जाति के वो मुस्लिम थे। खुदा को याद करो, भजन करो। मनुष्य जीवन उनके लिए ही मिला है। भजन सुमन करने के लिए मनुष्य जीवन, और मनुष्य शरीर में भजन सुमन नहीं किया तो फिर जीव की क्या गति होगी? लग 84 भुगत के मानव दे पाई, लग 84 भुगत करे मानव दे पाई। राम नाम ध्याया नहीं तो फिर 84 आई, राम नाम सुमर्या नहीं तो फिर 84 आई, फिर 84 आई। 84 लाख युगों में भटकते भटकते बहुत ही मुश्किल से ये नर्तन का अवसर मिला। भजन सुमन सत्संग जीवन में नहीं किया, कोई चक्कर और तैयार है भाई। भक्ति सागर में प्रसंग देते, दृष्टांत देते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति ने कोई जुल्म कर दिया, किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो उनको न्यायाधीश ने सजा दी, 20 साल की सजा बोली। सजा पूरी हुई, फिर जो कहते हैं न्यायाधीश उनको सावधानी दी, भाई जो तुमने जुल्म किया है उनका दंड तुमको मिल गया, और वो सजा तुम्हारी आज पूरी हुई। आगे के लिए ऐसा अपराध और मत करना भाई। ऐसी सावधानी दे करके न्यायाधीश उनको जेल से मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र आजाद कर देते हैं। जाओ घर, आगे ऐसी भूल मत करना। फिर घर से यानी जेल से निकला, घर की ओर रवाना हुआ,
घर नहीं पहुंचा, बीच में और किसी का और मर्डर कर दिया, तो जेल से छूट आया है, वही जेल उनके लिए और तैयार। तो ये दृष्टांत इनके द्वारा सिद्धांत को समझना है। 84 लाख योनियों की जेल होकर के नर्तन का अवसर पाया, भजन स्मरण नहीं किया तो वही जेल और तैयार है भाई। हट छूटता एक कट पधारो, घर तो हट ही रही, हवेली हट ही हट हाथ कोने अलग। एक सेठ जी बड़ी सुंदर हवेली बनाई, हवेली बन तैयार हुई, योग से एक संत आए, सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े समय पर संत पधार गए। सेठ ने प्रार्थना की, महाराज घर पधारो, दास की झोंपड़ी आओ और कृपा करो। भाइयों, साधु भूखे भाव के भोजन भूखाना, संत भाव के भूखे। संत कहाँ आते हैं? धनवानों के, राजाओं के या रंकों के? नहीं तो रंग के, ने राजा के, ने गरीब, ने अमीर के। तो साधु जाही संचरे जहाँ धर्म की सीरे, साधु जाही संचरे जहाँ धर्म की सीरे, सुख सर्वरे संत दास हंसन बेटे तीरे, सुख सर्वरे संत दास हंसन बेटे तीर, हंसन बेटे तीर। श्री सद्गुरु जी महाराज। आ तो सभा बड़ी सुहावनी लगे, बड़ा फूटना विराजे आप तो। साधु जाही संचरे जहां धर्म की सी, संत कहाँ जावे? देखो सवेरे कबूतर पक्षी कहाँ इकट्ठा हो गए? बड़े बड़े छतों पर बटे करेजे बेड़ी बटे नहीं तो फूटो टूटो कैसे कबूतर है, जब नाज मिले है बड़े कबूतर आवे, छत्ता पर नहीं भाई। बड़ा बड़ा छत बना रहते हैं लोग, और कबूतर पक्षी एक नहीं आवे, क्यों? उठ नाज नहीं मिले। साधु कहाँ? जहाँ धर्म की सीर, जहाँ संतों में श्रद्धा रखते, संत मिलने से लोग राजी होते हैं, वहाँ संत। साधु जाही संचरे जहाँ धर्म की सीर,